अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 9 जुलाई ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जाएगा या के डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या के सेल करना चाहिए। एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस TP कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाता। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रेडर्स, कल हमारा टर्निंग पॉइंट था 2374। मैंने आपको बताया था कि अगर गोल्ड ने 2374 को नीचे ब्रेक किया तो हम सेल करेंगे, टर्निंग पॉइंट अगर ब्रेक हुआ। मैंने रिटर्न में भी मैसेज कर दिया था अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में और उसमें मैंने TP1 TP2 दिया। TP2 था हमारा 2353, तो TP2 भी हिट हुआ। तकरीबन ये वीक का स्टार्ट हमारा 210 पिप्स प्रॉफिट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत अच्छी हुई है इस हफ्ते की, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीक हमारा बहुत अच्छा जाएगा, जैसा कि लास्ट हम काफ़ी अरसे से प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को भी आपने देखना है, कम्युनिटी को, चैनल की कम्युनिटी को आपने विज़िट करते रहना है। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में जो एनालिसिस मुझे लगता है मैं देता हूँ, लेकिन अगर दिन में कोई उसमें चेंजेस आती हैं तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैसेजेस करता रहता हूँ, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री को मैंने ओपन कर दिया है आपके सामने। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM को USD फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है, ठीक है। तो ये क्योंकि डाटा नहीं होता, अब फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच से पहले हमारा जो गोल्ड है ना वो एक रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है, इस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच में अगर उन्होंने जो डॉलर है, ठीक है, डॉलर इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अप किया, तो उसमें क्या होता है कि लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, USA है, UK वगैरह है, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेक्स होती है और उनकी क्योंकि इक्विटी भी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे आपके तो डॉलर्स कम होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्वेस्टर जो होते हैं बिग वेल्स वो डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से दूसरी करेंसीज डाउन आएंगी जिसमें हमारा गोल्ड है। अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किया तो उससे हमारा जो डॉलर है DXY, उसमें से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। अब ये जब स्पीच होगी और इस स्पीच में वो क्या डिसाइड करते हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल, इसी चैनल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, इसकी कम्युनिटी में मैसेज कर दूँगा और हो सकता है अगर टाइम मिले तो वीडियो भी अपलोड कर दूँ।
हम प्रीवियस डे का हाई और लो देखते हैं। ये है कल 8 तारीख का। 8 तारीख का लो है 2350। हमने देखना है कि आज गोल्ड लो ब्रेक करता है या जो कल का हाई है 2390 वो ब्रेक करता है, और इसकी एक्यूरेसी होती है 80%। अगर गोल्ड पिछले दिन के लो को ब्रेक करे तो वो क्लोजिंग नीचे देता है, अगर वो पिछले दिन के हाई को ब्रेक करे तो फिर ऊपर क्लोजिंग देता है, और ये 80% होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि लो भी ब्रेक होता है और उसी सेम डे हाई भी ब्रेक होता है। तो लो है 2350, हाई है 2390, 8 तारीख। हम देखते हैं अब 9 तारीख का। ये 9 तारीख है जी। अब यहाँ पे जो है ना, फिलहाल अभी के टाइम में लो भी ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लो आ रहा है 2358। ये आज 9 तारीख का, और कल का लो था 2390, तो अभी वो भी ब्रेक नहीं हुआ, सॉरी 2350, और हाई अभी 2365 आज गोल्ड ने लगाया है, जबकि प्रीवियस डे का हाई था 2390। तो अभी मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ जोन चेक कर लेते हैं गोल्ड के। ये गोल्ड के जोन्स आपके सामने हैं। ये है ऊपर जो है ना वो सेलिंग जोन है ये वाला, और नीचे बाइंग जोन है। मैं कैंडल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो उसकी एक्यूरेसी 90% होती है। इंडिकेटर आपको इंडिकेट करते हैं, सिग्नल्स नहीं करते, वो भी अगर आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज है। नया बंदा नुकसान करता है इंडिकेटर को यूज़ कर। यहाँ पे ये एक कैंडल है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये देखें BOS, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इंपॉर्टेंट कैंडल है, बेरिश कैंडल है। इसका टॉप लिया है मैंने, जो कि आ रहा है 2369.69, 2369, ठीक है। तो इसको हम 2370 कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्प्रेड भी होता है 2370, ठीक है। पहली कंफर्मेशन, मैं ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ चलता हूँ। यहाँ पे MACD जो है ना ये नीचे इसने ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस किया। ये वाले हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर बने, लेकिन अब आगे रेड कैंडल बन रही है। तो अच्छा, थोड़ा सा और आगे चेक करना पड़ेगा। ये 50 का मूविंग एवरेज है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये भी। और ये भी देखें 2370 पे, 2370.66, ठीक है। और यहाँ पे नीचे RSI जो है ना वो 42 पे है। मूविंग एवरेज और RSI मोस्ट यूजेबल इंडिकेटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, और एक्यूरेसी भी इनकी ठीक होती है। 42 मीन्स कि ये 50 से बिलो है, तो ये बेरिश है। और ये देखें गोल्ड हमारा इस 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और पीछे मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैंडल की भी प्राइस का टॉप दिखाया था, वो भी 2370 आ रहा है। तो ये भी 2370 आ रहा है। तो यहाँ पे आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें, 2370। जब तक गोल्ड 2370 के नीचे है, गोल्ड बेरिश है। गोल्ड का करंट ट्रेंड बेरिश है, डाउनवर्ड है। 2370 टर्निंग पॉइंट है। 2370 अगर ब्रेक हो गया फिर गोल्ड अप चला जाएगा। मैं आपको सेलिंग जोन बता रहा हूं। गोल्ड को 2365 से लेके 2368, 2365 से लेके 2368, ये हमारा सेलिंग जोन है। यहां से आपने गोल्ड को सेल करना है, और इसका SL आपने लगाना है
2370, ये आपका SL आएगा। ठीक है, SL के बगैर ट्रेड नहीं करनी। अगर SL हिट होता है 2370 तो हमारा टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो जाएगा, फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, और जो TP है वो जब हमारी ट्रेड एक्टिवेटेड हो जाएगी 2365 से लेके 2368 तक, तो मैं TP आपको अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में दे दूंगा। बाकी आप ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे टोटली 4 वीडियो है, वो उसे देखें, बार बार देखें। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो दूसरी प्लेलिस्ट में है, वो देखें। बस ये काम कर लें, आपको एंट्री लेने में आसानी होगी। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इससे हौसला अफजाई होती है। कमेंट वगैरह कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दो। जो इंसान दूसरे का भला सोचता है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा ज़रूर करता है और अपने गैब के ख़जानों से उसे अता करता है। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।